करके YouTube अकाउंट बनाते हैं और लोग से ये आग्रह करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मतलब जो है सो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब यही करवाने के लिए अगर देश के युवा को रख लिए हैं तो करवाते रहिए, फिर देश कहाँ से विश्व गुरु बनेगा, लोकतंत्र कहाँ से मजबूत हो बनेगा। इस चीज़ को आप लोग क्या गए थे, उस वीडियो को देखे हैं? बाइकॉट मोदी कर रहा था, गो मोदी कर रहा था। इस सारे चीज़ को भी देखिए ना, मतलब आप जो है सो पूर्ण रूप से सिर्फ तारीफे पे नहीं जाइए, उस तारीफ के पीछे के उद्देश्य को भी समझना है और जो बुराई करे उस उद्देश्य को भी समझना है। अगर आप गार्जियन हैं तो आपको एक एक परिवार के सदस्य का ख्याल रखना जो आवाज़ था मणिपुर में दबा दिया जाता है, हरियाणा का आवाज़ हरियाणा में दबा दिया जाता है, उड़ीसा का आवाज़ उड़ीसा में दबा दिया जाता है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि कुछ चीज़ें निकाल पैसा खर्चा करते हैं, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनको बाइकआउट करने का काम कीजिए, वोट नहीं दीजिए, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा। आपको सेवा करेंगे और लोकतंत्र का सही हमारे जनता जनार्दन से मतलब जो सो आग्रह है कि जब भी आपके यहाँ नेता पहुँचे तो चुनाव टाइम तक सब पैर पड़ेंगे, सब घोराएंगे, सब दोहराएंगे, सब जो है सो निहोरा करेंगे, लेकिन चुनाव बाद आपको कोई देखने नहीं जाएगा, कोई नहीं मिलने जाएगा। और जो ईमानदार व्यक्ति होंगे, जो अच्छे नेता होंगे, उनके इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता रितेश महापात्रा जी हैं और क्या कुछ इनका, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, क्या कुछ इनकी सोच है हमारे जो आने वाले चुनाव है, इस पे बात करेंगे। क्या कुछ, सबसे पहले कैसे हैं रितेश जी? बहुत अच्छे हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे जी। सबसे पहले हालिया जो अभी लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ आपका सोच है? हमारे माननीय मंत्री यूट्यूब पे आ गए हैं और यूट्यूब पे जितने भी देशवासी हैं उससे अपना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवा रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, इनको अपने जिम्मेदारी का मतलब ख्याल ही नहीं रहता है और ये अटपटे ढंग से मतलब जब जो मन आता है करते रहते हैं। ये देश के युवाओं को जो है सो एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, उनको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतलब जो सो उदाहरण देना था कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा मेरे संविधान में आस्था बढ़े और मतलब युवाओं के लिए रोजगार पे बात करना चाहिए था, उनको अच्छा उद्देश्य देना चाहिए था। और जिस तरीके से आज हमारा मतलब जो सो युवा लोग गलत दिशा में जा रहा है, ड्रग्स के पीछे जा रहा है और मतलब जो सो मूवी को देख करके बिगड़ रहा है, इस सारे चीज़ से हट करके और फिर मतलब कलम पे आए और फिर मतलब जो सो समाजवादी बने, समाज को एक मतलब कड़ी से जोड़े और एक साथ ले करके चले और मतलब देश को विश्व गुरु बनाए, जो APJ अब्दुल कलाम का सपना था 2020 में ना पूरा हुआ, कम से कम 2030 में मतलब जो सो पूरा हो जाए, इसके लिए मतलब प्रयास करना चाहिए था। इस चीज़ को छोड़ करके YouTube अकाउंट बनाते हैं और लोग से ये आग्रह करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मतलब जो है सो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब यही करवाने के लिए अगर देश के युवा को रख लिए हैं तो करवाते रहिए, फिर देश कहाँ से विश्व गुरु बनेगा, लोकतंत्र कहाँ से मजबूत हो बनेगा। इस चीज को आप लोग भी बारीकी से देख सकते हैं। आपने अभी बोला कि वो गैर जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? अभी आपको पता होगा इंडिया में हमारे G20 समिट हुआ, ये हमारे इंडिया के लिए सौभाग्य वाली बात थी। मीन्स इतना बड़ा समिट होता है, पूरे अलग अलग कंट्री से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आप कैसे इनको गैर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अच्छा, एक बात, G20 के नाम पे कितने परिवार को दिल्ली में जैसे उखाड़ करके बिक दिया गया। जितने लोग वहाँ शरण ले रहे थे ओवरब्रिज के नीचे या जितने डेली कमाते थे, ठेला रेडी लगाते थे, उस परिवार को हटा करके मतलब जो सो खत्म कर दिया गया और उनके बाल बच्चे के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर परिवार के बारे में नहीं सोचा गया और वहाँ पे बस पर्दा लगा करके सफाई कर करके G20 विदेश से मेहमान को स्वागत कर रहे हैं और जो हमारे घर के सदस्य हैं उनको उठा करके घर से बाहर बिक दे रहे हैं। मान लीजिए आप हैं और मतलब मेरे परिवार के सदस्य, हम आपको बाहर से बुला के आपका स्वागत करेंगे और हम अपने मम्मी पापा भाई बहन को घर से बाहर मतलब निकाल देंगे, अपने समाज को लोग को हटा देंगे। ये कहाँ से मतलब जिम्मेदारी पूर्ण है? हमारे देश का संविधान या कानून ऐसा बनाया हुआ है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं हो और यहाँ हजारों लाखों मतलब जो है सो निर्दोष को सजा दे दिया जा रहा है और उत्साह मनाया जाता है मतलब जो सो कंस के तरह और मतलब जो सो दुर्योधन के तरह महिमा मंडन में मतलब जो सो लगे रहते हैं और उनका एक मतलब जो सो कर्ण मित्र बन जाता है और उनके एक मामा होते हैं शकुनी। उस तरीके से एक इनका मित्र मतलब जो सो अमित शाह है और 2-3 इनके साथ शकुनी है, एक नहीं 2-3 है और उस तरीके से देश और समाज को चला रहे हैं। यहाँ पे मतलब चिलहरण का भी मतलब मणिपुर में हो रहा है। ये सब गैर जिम्मेदार नहीं है तो क्या हुआ? अच्छा, जब जब नारी पे मतलब हाथ डाला गया है तब तब नए सृष्टि का निर्माण हुआ है और तब तब धरती पर बहुत बड़ा क्रांति हुआ है
और फिर इस बार जो है 2024 में बहुत बड़ा क्रांति होगा और इस धरती से फिर एक नए क्रांति का उदय होगा। आपने वो चीज देखा कि गरीबों लोगों को हटाया गया, उनके झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया, लेकिन आप दूसरी चीज नहीं देख रहे हैं कि इससे हमारा इंडिया का नाम रोशन पूरा ग्लोबली हर जगह लिया जा रहा है। ये चीज आपको नहीं दिख रहा है? मतलब मोदी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस वीडियो को देखे हैं? बाइकआउट मोदी कर रहा था, गो मोदी कर रहा था। इस सारे चीज को भी देखिए ना। मतलब आप जो है सो पूर्ण रूप से सिर्फ तारीफे पे नहीं जाइए, उस तारीफ के पीछे के उद्देश्य को भी समझना है और जो बुराई करे उस उद्देश्य को भी समझना है। अगर आप गार्जियन हैं तो आपको एक एक परिवार के सदस्य का ख्याल रखना जो है सो जिम्मेदारी बनता है। स्टार्ट। तो आप उसके निगेटिव आप ये भी देखे होंगे कि जितने भी G20 में जितने भी मेहमान आए थे, अदर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, देख नहीं रहे थे उनके चांदी और सोना के प्लेटों में उनका कितना भव्य स्वागत किया गया था। क्या ऐसा कभी कोई कंट्री किया है? यही विषय को तो देखने और आंख खोलने की जरूरत है। देश के मतलब जो सो युवा है, देश के जो गरीब है, दलित है, नीचे स्तर के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो सबसे पिछले पंक्ति के लोग हैं, जिनका आवाज सदन तक नहीं पहुंचता है, जिनका आवाज मोदी और बीजेपी तक नहीं पहुंचता है, पहले इस उद्देश्य को देखिए। जो मणिपुर का आवाज था मणिपुर में दबा दिया जाता है, हरियाणा का आवाज हरियाणा में दबा दिया जाता है, उड़ीसा का आवाज उड़ीसा में दबा दिया जाता है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि कुछ चीजें निकल करके आ जा रही है। जैसे आप और हम जो है सो देखते होंगे कि जब मतलब कोई मंत्री का हम लोग के एरिया में आना रहता है तो जहाँ जहाँ बस्ती खराब होता है बड़ा बड़ा पर्दा लगा देंगे, साइड से मार देंगे, 2 दिन में रोड चमका देंगे और जो भी लोग को दिक्कत होता है सबको हटा देता है, बॉडीगार्ड आकर के खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मतलब जो होता है उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश का जितना बुराई है कारपेट के नीचे बिकते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे इतना बड़ा आग का रूप ले रहा है कि 2024 में आएगा, कारपेट को फाड़ करके पूरे देश में मतलब निकल जाएगा और हर जगह जो है सो मोदी को हटाने के लिए लोग क्रांति करेगा। और इस उद्देश्य से कि आने वाला मतलब जो सो 24 में इस तरीके का सरकार बने जो हमारे लोकतंत्र को और देश को मजबूत करे और जो बेरोजगारी मतलब बढ़ रहा है, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसका दर कम हो और ये जात पात सब हटा करके समाजवाद का उदय हो और एक समाजवाद का फिर से पूरे देश में क्रांति हो। अच्छा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी है वो यूट्यूब पे आते हैं और अपना बेल आइकॉन जिस तरह की जैसे लाइक यूट्यूबर की तरह बातें करते हैं, क्या लगता है उनको ऐसा कुछ हमारे देशवासियों के लिए नहीं करना चाहिए? जो जरूरी मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इस सब चीज़ पे अगर वो बोल दें तो इस सब चीज़ में काहे वो चुप रहते हैं और बेल आइकन और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं? ऐसा कुछ साहब यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आंख खोलिए और देखिए। सबसे बड़ा चीज है कि मोदी चाहे बीजेपी जो है ना वो चाह ही नहीं रहा है कि युवा पढ़े और सवाल करे, इसीलिए वो ऐसे ऐसे उद्देश्य या उनका इस तरीका प्रोपगेंडा है कि आए और युवा मतलब भटके। अब यूट्यूब में जाए यूट्यूब खेले, व्हाट्सएप में जाए व्हाट्सएप खेले, इंस्टाग्राम में जाए इंस्टाग्राम खेले, न पढ़े न हमसे सवाल करे। और जब भी कोई बड़ा चीज होने वाला रहता है, यूनिवर्सिटी में फी बढ़ाना हो, कोई नया चीज लाना हो जिससे मतलब बहुत बड़ा क्रांति होने का डर होता है, तो नेट बंद करवा देंगे, तो दूसरा मुद्दा पर भटका देंगे, तो कहीं षड्यंत्र के तहत हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, तो कहीं हरिजन मतलब जो है फॉरवर्ड करवा देंगे। ये सब इनका रहता है मतलब दंगा कराने का प्रोपगेंडा और पूरे देश को जलाने का मतलब जो सोच रखते हैं और सिर्फ इनको सत्ता से मतलब रहता है। 5 साल में आपको मारे, आपको बाप का मारे, आपको दादा को मारे, इससे इनको कोई अति नहीं रहता है। और जनता भी उसी तरीके का है। जब चुनाव आता है तब 5 को दाना छीट दीजिए, जनता भी फिर पीछे पीछे जो सो मोदी मतलब जो सो करने लग जाता है। इस चीज को देखना और समझना है। अभी जब चुनाव आया है तो देखिए गैस पर 200 रुपया मतलब कम कर दिया गया है। पूरे साल आप मतलब 200 लीजिए, 700 तेल किया गया। वो हमारे रक्षाबंधन पे जो उनकी दीदियां हैं उनको उपहार दिया गया है। कहे कि दीदी लोग को रक्षाबंधन गैस का दाम नहीं बढ़ा है, एक घटाया नहीं है, वो उपहार के तौर पे अपने बहन को दिए हैं। मतलब उपहार ही देना है ना, तो लोकतंत्र को मजबूती के उद्देश्य से महिला को ऐसा उपहार दीजिए जिससे महिला मजबूत हो और महिला के साथ महिला का जो बच्चे हो वो भी मजबूत हो। अच्छा, एक चीज और, नरेंद्र मोदी को बहन अभी काहे याद आई? अभी इससे पहले भी तो उनकी बहन थी ना, और भी पहले बहन के बारे में क्यों नहीं सोचे? अभी क्यों उनको बहन बनाने का जरूरत पड़ा? मतलब उससे पहले भी 4 साल से उनकी बहन थी, उनके बारे में काहे नहीं सोचे? उससे पहले तो बढ़ा रहे थे, अभी 200 रुपया घटा करके अपना वाहवाही ले रहे हैं। पहले भी हम बोले ना आपको कि गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। ये अपने जिम्मेदारी को न समझते और न मानते हैं। जब इनको लगता है कि हमको बहन की जरूरत है तो बहन बना लेते हैं, जब इनको जरूरत होता है भाई को तो भाई बना लेते हैं,
जब जरूरत होता है पत्नी को पत्नी बना लेते हैं, जब जरूरत नहीं होता है पत्नी को बेदखल कर देते हैं, जब जरूरी होता है माँ के जाकर को चरण धो लेते हैं, जब जरूरी मतलब खत्म होता है माँ से मुलाकात नहीं करते हैं। तो ये गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं और हमेशा गैर जिम्मेदारी का परिचय देते रहते हैं। पूरे देश में देखिए कि आपको जो है सो कहीं पे बहन और बेटी सही ढंग से सुरक्षित आपको जो सो दिख रही है। सबसे बड़ा आपको जो सो ये सुरक्षा करना चाहिए और सबसे पहले जो है सो इस तरीके का कानून लाना चाहिए था कि जो भी आज रेप हो रहा है उस पे संशोधन कर करके कि उसको मतलब 6 महीना के अंदर जो है सो सारा सुनवाई कर करके और अगर सबूत मिले जो दोषी है उसको 6 महीना के अंदर सजा हो जाए और जो दो निर्दोष हो उसको भी 6 महीना के अंदर जो है सो। लेकिन ये ट्रायल 6 महीना से ज़्यादा ना चले, ऐसा प्रक्रिया लाया जाता ताकि कोई शख्स ऐसा हिम्मत ही नहीं करता किसी बहन बेटी तक जो है सो किसी शख्स का हाथ ही नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी अगर उपहार देना था तो ये उपहार देते और जो अभी महिला बिल लाए हैं ये उपहार भी देना था तो अभी मतलब 24 में ही लागू कर देते। ये जो सो 26 के बाद जो सो सीधे 29 में ले जा रहे हैं। ये किस तरीके का मतलब जो सो उपहार दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये उनका चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपने लुभाने के लिए, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह की कुछ बातें दे रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं 2000 मतलब जो सो पुलवामा का घटना देखे, जब बोलते हैं कि मेरा सेना मजबूत हो रहा है, पूरे विश्व में सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा है और देश सुरक्षित हाथों में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आज तक पुलवामा घटना का कहीं से सच्चाई आ पाया? कहीं किसी को मतलब जो उजागर कर पाए? आपके पास कौन सा फोर्स है, कौन सा सिस्टम है? जब आप पुलवामा घटना जैसा रोक नहीं पाते और रोक नहीं पाते तो फिर उसको उजागर भी नहीं कर पाते हैं। और एगो जो हमारा सेना सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उसका पूरा वाहवाही खुद पे ले लेते हैं। ये जो है सो दोगला नीति है बीजेपी का और मतलब जो है सो आरएसएस का। और जब तक दोगला नीति रहेगा देश में मतलब समाजवाद का उदय नहीं होगा और समाजवादी क्रांति नहीं होगा। और ये जो सारे जगह से नहीं चाहते हैं विपक्ष को या जो भी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं उसको क्रांति करने मतलब देना चाहें। जहाँ भी होता है लोग को उठवाते हैं, क्रांतिकारी लोग को सीधे जेल में डलवा देते हैं। लगातार जैसे लालू जी को तबाह किया जाता है, लगातार अरविंद केजरीवाल को तबाह किया जाता है, राहुल गांधी को तबाह किया जाता है। चाहूंगा अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे लोकतंत्र के मंदिर में जैसे उनके एक रमेश बिधूड़ी हैं, जिस तरह के वो वर्ड का यूज करते हैं उस वर्ड को लेना अभी एक तरह से नहीं यूज कर सकते हैं, उस पर मना कर दिया गया है। जिस तरह से वो रमेश बिधूड़ी एक जनता के द्वारा चुने गए एक दानिश अली सांसद है उस पर इस तरह का वो करते हैं और उसके पीछे 2 और सांसद रहते हैं, वो उस पर ठहाके लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करते दिखते। क्या कितना सहमत है इससे आप? देखिए इससे पहले भी मतलब ये सारा जो है ना बीजेपी का प्रोपेगेंडा बनाया हुआ रहता है, किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और लिखा हुआ रहता है। ये सब प्रोजेक्ट पहले से तैयार रहता है और कहीं जाके बम बाजार देना है। और जो सही मुद्दा है उससे लोग हट करके आज मतलब जो सो हम बेरोजगारी पर बात नहीं कीजिए, शिक्षा पे बात नहीं कीजिए, स्वास्थ्य पे बात नहीं कीजिए, जीडीपी पे बात नहीं कीजिए, इकोनॉमिकल ग्लोबल की बात करते उस पर भी विस्तार से बात नहीं कीजिए और सिर्फ चाइना पाकिस्तान और इस तरीके का बेतुके का बयानबाजी जो है वो लाके कर देता है कि देश जो सो असली मुद्दा से हट करके और फालतू मुद्दा पर ध्यान केंद्रित कर ले और हम आप आकर इसी पर जो सो बहस करते रहे। इसलिए ये सब जो सो मोदी का, अमित शाह का और जेपी नड्डा का प्रोपेगेंडा रहता है। एक बात बताइए, संसद भवन मतलब इसलिए बना है ना कि किसी योजना के बारे में विचार कीजिए, राय कीजिए, किसी योजना को प्रस्ताव को पारित कीजिए, उसका नए नए कानून को लाइए बनाइए कि वहाँ पर जाकर के गाली बहन मतलब कीजिए, आप उसकी माँ को गाली दीजिए, वो आपको गाली दे। और इस तरीके इससे पहले भी इनका जो सो एक सांसद गिरिराज सिंह वो मतलब जैसे बेतुका बयान दे करके चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर यही शब्द कोई कांग्रेस पार्टी के अगर नेता भी कर दिया होता तो उसको तुरंत आतंकवादी और पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता। और उस पे जब ये बयान आता है तो बोला जाता है कि अगले बार से अगर इस तरह का बयान करते हैं तब उन पे कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या? इस बार अगर बयान दिए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? खुला तौर पे नहीं देख रहे, प्रोत्साहन करना है कि ऐसा एगो सांसद इस बार किया है, ऐसा मतलब जो है सो सब सांसद कई बार करके करते जाए, सबको कई बार माफ करेंगे और सब बेतुका बयान देते जाए। यहाँ 2 नियम है, यहाँ 2 नियम है, किसी और कोई करे तो उसके लिए और नियम
ये लोग करे तो कुछ और नियम, अभी यही अगर कांग्रेस का कोई करता तो मार्शल आर्ट हो जाता अभी जो है सो। और राहुल गांधी जी बस एक फ्लाइंग किस दे दिए थे तो पूरा देश गनगनाने लगा था, फ्लाइंग किस दे दिया, फ्लाइंग किस दे दिया। जबकि फ्लाइंग किस देना से कहीं भी मतलब जो क्रिमिनल मतलब जो सो एक्ट नहीं है, कहीं से कोई ऐसा अपराध नहीं होता, कोई ऑफेंस नहीं होता है जिससे उनको मतलब जो है सो इस तरीके का हानि या मतलब जो कोई तरह का आपत्तिजनक मतलब जो है सो चीज होना चाहिए। और जब इतना बड़ा बात बोल जाते गिरिराज सिंह, इतना बड़ा बात बोल जाते रमेश बिदूरी, और इतना बात मतलब जो है सो चिन्मयानंद स्वामी, इस सब मतलब लोगों पर कोई तरह का बात नहीं होगा। और जैसे ही कांग्रेस का कोई लोग आ जाए, मतलब ममता बनर्जी बोल दे, लालू जी बोल दे, तुरंत इनको जो सो आतंकवादी, क्रिमिनल मतलब पाकिस्तानी, इस तरीके का मतलब जो सो प्रयोग करके उनका इमेज धूमिल किया जाएगा और देश में मतलब जो सो आग पूरा पनपा दिया जाएगा। अच्छा रितेश जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, आपके सोच में और भी युवा है यहाँ, वो तो ऐसा मोदी को बहुत अच्छा बता रहे हैं, उनकी जितनी भी योजनाएं बहुत अच्छी बता रही हैं, ऐसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है कि उनमें और आप में डिफरेंस खा जा रहा है? जहां आप पीएम को गैर जिम्मेदार बता रहे हैं और भी युवा बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्या उनमें कमी रह गई? देखिए, आप सही मायने में जाइएगा ना, जब मतलब सर्वे करने आप लोग तो रिपोर्टर सारी जगह जाते हैं, हकीकत आपको निकल के आएगी। ये वही युवा मतलब जो इस बात को बोलते हैं जिनका जिस घर में सोने के चम्मच या चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, हाँ। जो अरबोपति, खरबोपति, लाखपति का मतलब औलाद होते हैं, वही सब इस चीज को बोलते हैं। जिसको जाइए जो कूड़ा कचरा चुनता है, जैसे मेरे जैसे लोग को आइएगा, पेड़ बेचते हैं, मतलब किसानी करते हैं, और जो लोग चौर में गेहूं काटते हैं मतलब या दियर में, उन लोग से जाके पूछिए कि मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे यहाँ 60% लगभग अभी भी लोग जो सो किसानी जीविका से जीते हैं। उन 60% का सर्वे कीजिए तो 99 नहीं 100% आएगा कि हमको मोदी नहीं चाहिए और मोदी को हटाना है। बस जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, जो कॉर्पोरेटर हैं, वो सारे लोग ही इनका जो है सो, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका मतलब मीडिया में पकड़ होता है, सिस्टम में पकड़ होता है, और वही लोग आ करके 10 गो लोग मतलब बोल देते हैं और तरह तरह जगह से जो सो प्रसारित किया जाता है, मोदी बढ़िया है, मोदी ये है, मोदी वो है। लेकिन कहीं से मोदी जो है सो हमारे देश के सबसे पिछले पंक्ति के व्यक्ति हो, जो सबसे कमजोर हो, गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इस पे कहीं से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहीं से एक कड़ी में जोड़ा नहीं दिया रहा है। और उद्योगपति बड़े जो लोग हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। हम अपनी बात को कहाँ रखें, कहाँ पहुँचाए, आज मतलब कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री। चलिए, आपका क्या कुछ लास्ट मैसेज होगा वैसे आप जैसे युवाओं के लिए, जो आप जैसा सोच रखते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? देखिए, सबसे लास्ट मैसेज यही देंगे, हाथ जोड़ करके हमारे जनता जनार्दन से मतलब जो सो आग्रह है कि जब भी आपके यहाँ नेता पहुंचे तो चुनाव टाइम तो सब पैर पड़ेंगे, सब घोराएंगे, सब दोहराएंगे, सब जो सो निहोरा करेंगे, लेकिन चुनाव बाद आपको कोई देखने नहीं जाएगा, कोई नहीं मिलने जाएगा। और जो ईमानदार व्यक्ति होंगे, जो अच्छे नेता होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा आपको दारू पिलाने के लिए, मुर्गा खिलाने के लिए और आपको घूस देने के लिए, क्योंकि वो आपके समाज को सेवा के लिए पूरे जीवन को क्रांति में लगा देते हैं और देते रहते हैं। जो नेता पैसा खर्चा करते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए और उनको बाइकआउट करने का काम कीजिए, वोट नहीं दीजिए, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा, आपको सेवा करेंगे और लोकतंत्र का सही ढंग से काम हो पाएगा।